तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि अज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो सकल सुपूजन हो। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछ कहूं तुम्हारी कृपा मोती कचुन बसा। जो कछ कहूं तुम्हारी कृपा मोती कचुन बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शताब्दी के महान संत विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परम आराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में सादर कोटि वंदन। मंचासीन साध्वी बहनों, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। भारतवर्ष धर्म प्राण देश है। जगदीश्वर ने भारतवर्ष को विशेष रूप से बनाया है। इस देश में समय समय पर संत जन
अवतरित हुए हैं और उन्हीं संतों ने अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर जगत को आलोकित भी किया है। संतों ने स्वयं साधना की, साधना करके सिद्धावस्था की प्राप्ति की उन्होंने, और उसी ज्ञान के आलोक में अज्ञान अंधकार से भटकते मानवों को सत्पथ दिया। उन सत्पथ के अनुयायी लोगों ने भी, सत्पथ के अनुयायी भक्तों ने भी उस विशाल अखंड सुख की प्राप्ति की। वह अखंड सुख जिन्होंने भी प्राप्त किया, इसका श्रेय उन संत को है। अखंड सुख जिसका कि कोई खंड नहीं है, टुकड़े नहीं हैं, हिस्से नहीं है, अखंड। अहम ब्रह्मास्मि का बोध संतों ने किया। भारतवर्ष की पवित्र धरित्री पर विशेष करके संत जन अवतरित हुए। संतों ने स्वयं साधना की, जगत को मार्ग दिए, आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार, जल जाता संसार। दुखों की धधकती ज्वाला में जलित प्राणियों को त्राण मिली है, सुख मिला है। कहाँ? तो संतों के चरणों में। उन दुखों की धधकती ज्वाला से मुक्त होने का उपाय संतों ने बतलाने की महती कृपा की है। यह संत मत का सत्संग है। संत मत अर्थात सभी संतों के मत अथवा विचार, सभी संतों के मत। बहुत सारे संत हुए, सबों के नाम को गिनती कराना संभव नहीं, लेकिन कुछ संतों के नाम जहाँ तक जानते हैं अवश्य लेते हैं।
सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने सब संतन की बड़ी बलिहारी गाकर सभी संतों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। दादू सुंदर सूर शपच रवि जगत जीवन पलटू भयहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, सभी संतों की वंदना की है, महिमा गाई है सभी संतों की। सतगुरु देवी अरुजे भय हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। यहाँ तक कह दिए, आगे भी जो संत होंगे उनके लिए भी वंदना की है। होंगे सब चरणन सिरधारी। सभी संतों के मत को संत मत कहते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति को प्राप्त जिन्होंने किए वे संत कहलाए। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की यह वाणी है। सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया वे संत कहलाते हैं। सत्य स्वरूप सर्वेश्वर, शांति स्वरूप सर्वेश्वर कहिए। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, शांति स्वरूप सर्वेश्वर कहिए। शब्दातीत पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया वे हो गए संत। सत्य सोई जो विनसय नाही, सत्य वह है जिसका विनाश नहीं होता। जीवात्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। इस सत्य का उस सत्य से मिलन हो जाना यह है सत्संग। इसे उत्कृष्ट कोटि के सत्संग कहते हैं। जीवात्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। जीवात्मा का परमात्मा से सम्मिलन हो जाना यह उत्कृष्ट कोटि के सत्संग है। यह मिलन कैसे हो? जीवात्मा का परमात्मा से सम्मिलन कैसे हो? यह उत्कृष्ट कोटि के सत्संग तो है, और परमात्मा से मिलन के बाद जो सुख है वह अखंड सुख है। इस सुख की प्राप्ति कैसे हो? इसके लिए सद्गुरु से सदयुक्ति सीखनी पड़ेगी। जिन्होंने कि सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर लिया वे संत कहला गए।
ऐसे संतों के संग को सत्संग कहते हैं। यह द्वितीय श्रेणी के सत्संग है। अगर वे संत कहाँ मिलेंगे कहीं मालूम नहीं है, पता नहीं है, कैसे जानेंगे? तो इसलिए संतों की वाणी का सबसे पहले अध्ययन करें। संतों की वाणी का अगर अध्ययन करते हैं तो वही वाणी हमें उन संत तक पहुंचा देगी। संतवाणी का संग तृतीय कोटि के सत्संग है और मध्यम श्रेणी अर्थात द्वितीय श्रेणी के सत्संग है जीवन मुक्त महापुरुषों का संग करना। और वे संत जो बतला देंगे उनकी वाणी के मुताबिक हम आचरण करेंगे, साधना करेंगे तो जीवात्मा परमात्मा का सम्मिलन हो जाएगा, अखंड सुख की प्राप्ति होगी। यह उत्कृष्ट कोटि के सत्संग है। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। धर्म कथा का श्रवण यह बाहरी सत्संग है और अंतरी सत्संग है ध्यान। अंतर बाहर द्वय विधि भाई, दोनों विधि का सत्संग करें, आंतरिक सत्संग और बाहरी सत्संग। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने संपूर्ण जगत के वासी को कह दिए, चेतावनी दिए, निर्देश दिए, उपदेश दिए, मुक्त कंठ से बतला दिए। सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जाना छली माई। संपूर्ण जगत के वासी सुनो, सुनिए, यह जग नश्वर, संसार नश्वर है, सकल विनाशी, सब कुछ विनष्ट होने वाला है। इसमें करिए क्या? तो सत्संग करिए, सत्संग नित और ध्यान नित
रहिए करत संलग्न हो। संलग्नता के साथ कीजिए। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। इन पंच महापापों का परित्याग करने के लिए कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो। आजकल लोग बातों बात में कहेंगे, हम तुमको पहचानते हैं, चिन्हते हैं, चिन्ह लिया। घर में पत्नी को पहचानते हैं, पत्नी पति को पहचानती है, पिता पुत्र को पहचानते हैं, पुत्र पिता को पहचानते हैं, माँ बाप को पहचानते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को पहचानते हैं, समाज को पहचानते हैं, राज्य को पहचानते हैं। लेकिन हम कौन हैं अपने को नहीं पहचानते हैं, कहाँ से आए हैं यह नहीं पहचानते हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो। परम पिता को चिन्हो, पहचानो। कहते संतन हितकारी, संत जन हितकारी की बात कहते हैं। यह पहचान कैसे होगी? तो जब तक सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग में जाएंगे नहीं, तब तक सद्ज्ञान होने की संभावना नहीं है। यह बात निश्चित है। संत मत सत्संग में सुख शांति की बात होती है। वह सुख जिसके बाद की दुख नहीं है। सत्य के संग को सत्संग कहते हैं। सत्संग कब मिलता है? जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि तरस परस समागमादिक पाप राशि न साइए। जब दीन दयाल राघव की विशेष अनुकंपा होती है, तब साधु संतों के संग मिलते हैं। इसका सुख कितना है? राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। राम बुलावा भेजिया। राम भी अगर बुलावा भेजते हैं तो संत कबीर साहब रोते हैं। दिया कबीरा रोए, क्यों? कि जो सुख साधु संग में, जो सुख की साधु संग में है, वह सुख बैकुंठ में भी नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाइक
जो सुख लव सत्संग, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर और पल भर के सत्संग के सुख को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो भी पल भर के सत्संग के सुख के लव अंश मात्र बराबर भी नहीं हो सकते। कितना सुख है, लेकिन यह सुख कैसे मिलेगा? तो जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक वह सुख कैसे मिलेगा? सत्संग में जाने के लिए संत जन प्रेरित करते हैं, बतलाते हैं, चेताते हैं, गांव-गांव, नगर-नगर चल करके बतलाते हैं, सिखलाते हैं। राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। ले लो रे, आह्वान करते हैं, आवाज लगा लगा करके। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना धरा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। आवाज गली गली लगा करके कह रहे हैं, ले लो। संतों ने पर हिताय पर सुखाय की भावना से भावित होकर के स्वयं कष्ट करके सुख देने का प्रयास किया, अखंड सुख प्रदान करने का। संगति सौ सुख उपजै, कुसंगति सौ दुख जोय। संग का रंग लगता है। परम भक्ति मीराबाई कहती हैं, मनुआ राम नाम रस पीजै। मनुआ राम नाम रस पीजै। नारंगी का रस, केतारी का रस, मौसमी का रस, अंगूर का रस, इसको पीने के लिए नहीं कहा। नहीं कहा मतलब मना ही नहीं करी। इस रस को पीने से तन पुष्ट हो सकता है, तन की भूख मिट सकती है, मिटेगी, लेकिन मन की भूख नहीं मिटेगी। मन की खुराक, आत्मा की खुराक, वो तन की खुराक से पूर्ति नहीं होने वाली है। मनुआ राम नाम रस पीजै।
अरे मन, कैसा रस पियो तो राम नाम रस पी जाए। इसके लिए और क्या करो, तज कुसंग, खराब संग का परित्याग करो। तज कुसंग, बैठ सत्संग नित, सत्संग में नित बैठो और हरि चर्चा सुन लीजिए, हरि चर्चा को सुन लीजिए, अर्थात सत्संग कीजिए। संगति सौ सुख उपजै, संगति से सुख उपजता है। कुसंगति सौ दुख जोय, कुसंग करिएगा, खराब संग करेंगे तो दुख मिलेगा। कह कबीर तह जाइए, संत कबीर साहब कहते हैं वहां जाइए, साधु संग जह होए, जहां साधु का संग होता है वहां जाइए। वहां जाने से क्या होगा, उनकी वाणी को श्रवण करने का मौका मिलेगा। उनकी वाणी के अनुसार अगर आचरण किए तब क्या होगा, कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अनहद दूर, प्रकाश मिलेगा। उनकी वाणी के अनुसार चलेंगे, आचरण करेंगे तब मिलेगा। इसके लिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरै सारा। नित्य प्रति सत्संग कीजिए, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दशम दुआरे का। संतों के दर्शन के लिए भी ललक होनी चाहिए। दर्शन के लिए आतुरता होनी चाहिए। यह ललक आतुरता कैसे होगी, तो उनके चरणों में प्रेम होना आवश्यक है। एक बार की बात है, मुंगेर निवासी, भागलपुर जिला के अंतर्गत मुंगेर है। मुंगेर निवासी एक प्रोफेसर, जिनका नाम था शिवचंद्र प्रताप सिंह, वे भागलपुर विश्वविद्यालय कुछ काम से आते थे। भागलपुर विश्वविद्यालय जब भी वे आते तो सद्गुरु महाराज के दर्शनार्थ वे महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट अवश्य ही जाते, दर्शन करते। संतों के दर्शन मात्र से पाप ताप दूर हो जाते हैं। दर्शन मात्र से शांति मिलती है। संतों के दर्शन मात्र से जिज्ञासाओं की पूर्ति होती है, शांति मिलती है। प्रोफेसर शिवचंद्र बाबू
दर्शन करने के लिए महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट अवश्य जाते थे। कभी कोई कहते कि महर्षि जी पावर हाउस हैं। जब संसार में रहते 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 मन रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो मैं पावर हाउस महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के दर्शन कर लेता हूँ। दर्शन करने महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जाता हूँ, तो मन रूपी बैटरी मेरी चार्ज हो जाती है। शिवचंद्र बाबू इस बार भागलपुर आए हैं विश्वविद्यालय, तो उनके जेब में उतने पैसे नहीं थे जिससे कि वे महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट जा सकें और वहां से मुंगेर तक लौट सकें। अब मन में दर्शन की ललक है और जेब में पैसे नहीं है। अब सोचते हैं मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। कहा गया है सत्य संकल्प जो कोई करते हैं तो उन्हें अवश्य ही पथ मिलता है, रास्ते मिलते हैं। सत्य संकल्प उनके हो रहे थे कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के दर्शन करने हैं। होता क्या है, एकाएक बोलते हैं भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर उस समय थे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। वे कहते हैं शिवचंद्र बाबू, अरे सुनने में आया है कि भागलपुर में ही यहीं पर एक संत विराजते हैं जो सिद्ध संत हैं, जिनका नाम महर्षि में ही परमहंस जी महाराज है। क्या आप जानते हैं? कहते हाँ हाँ जानता हूँ, बड़े सिद्ध संत हैं। मन में होता है कि एक बार मैं भी दर्शन करने जाऊं। कहते हाँ चल सकते हैं, सिद्ध संत हैं। उन्होंने कहा मन होता है कि आज ही चलें। कहते हाँ हाँ चला जाए, आप भी चलेंगे? कहा हाँ चलेंगे, चला जाए। गाड़ी उनके पास तो थी ही, गाड़ी पर दोनों चढ़े, जाने लगे। चलने से पूर्व उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ महर्षि जी से पूछूंगा तो वे उत्तर देंगे? कहते हाँ हाँ वे तो बैठे रहते हैं, संत हैं, आप कुछ अगर पूछेंगे तो वे आपको उत्तर उसका बतला देंगे। उन्होंने एक पेपर में 7 प्रश्न लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7। पेपर को समेटकर अपने जेब में उन्होंने रख लिए। भागलपुर विश्वविद्यालय से महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट तक जाने और आने के लिए भाड़ा शिवचंद्र बाबू के पास नहीं था। और जब यह संकल्प मन में सात्विक विचार जो उन्होंने रखा था, तो उनके लिए गाड़ी की भी व्यवस्था हो गई। जब वाइस चांसलर जाएंगे तो गाड़ी की व्यवस्था रहेगी ही, पैसे भाड़े की कोई बात नहीं। इनकी कामना यही पूर्ति हो रही है। और जब जा रहे हैं,
जेब में प्रश्न रख करके जाते हैं। जैसे ही महर्षि में आश्रम कृपा घाट पहुंचते हैं, सदगुरु महाराज अपने आसन पर आसनासीन थे। जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बैठने का आदेश होता है, वहीं पर बैठते हैं। अब बातों ही बात में पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। सदगुरु महाराज प्रश्न का उत्तर जब दे दिए तो शिवचंद्र बाबू की जांघ को थपथपाते हुए डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर वाइस चांसलर ने इशारे में बात की कि देखिए, प्रश्न मेरे जेब में, उत्तर महर्षि जी दे रहे हैं। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिए, फिर तीसरे प्रश्न के उत्तर दे दिए। क्रम से ही 7 प्रश्नों के उत्तर महर्षि में परमहंस महाराज दे दिए। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर वाइस चांसलर को आश्चर्य हो गया, यह कैसे हो गया? प्रश्न मेरे जेब में, महर्षि जी उत्तर दे रहे हैं। तो संत त्रिकालदर्शी होते हैं, तीनों कालों की बातों को वे जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं रहता है। वर्तमान, भूत और भविष्य के विज्ञाता होते हैं। संतों का संग करने से कुरंग दूर होता है, सुरंग चढ़ता है। जीवन पावन होता है, जीवन सात्विक होता है। आनंद ही आनंद है संतों के पावन चरणों में। हम लोग वेद मंत्र में पाठ करते हैं, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निश्चय पृथिव्या अद्य भरत। पहले बुद्धि योग और फिर मानस योग, अर्थात दोनों प्रकार के सत्संग की चर्चा है। अंतरी सत्संग और बाहरी सत्संग। अंतरी सत्संग कैसे होगा? नैनन मुंदि ध्यान को साधन। इसके लिए पंच महापापों की संतों ने मनाही की है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, पंच महापाप। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, ये पंचविधि कर्म है। परम संत बाबा देवी साहब परमाराध्य सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के सदगुरुदेव हैं। परम संत बाबा देवी साहब के चरणों में कुछ भक्त प्रसाद चढ़ाते थे। जब प्रसाद चढ़ाते तो वे मना ही करते, उनकी मौज थी।
संतों को प्रसाद भक्त चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। लेकिन उस समय उनकी कुछ मौत चल रही थी। जब